यस, सो कल हमने AS 18 स्टार्ट किया था ना, इंट्रोडक्शन हुई थी वाई देयर इज अ नीड टू डिस्क्लोज रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप एंड ट्रांजैक्शंस विथ रिलेटेड पार्टी, करेक्ट? ओके, अगर रिलेटेड पार्टीज के साथ ट्रांजैक्शंस नहीं है कुछ भी ड्यूरिंग द ईयर तो भी डिस्क्लोज करना है क्या? यस, जस्ट बिकॉज ऑफ रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप देयर विल बी इफेक्ट ऑन फाइनेंशियल पोजीशन एंड रिजल्ट्स ऑफ द कंपनी, करेक्ट? सो AS 18 में डेफिनेशन दी है कि आपको रिलेटेड पार्टी की दी है, 5 लोग हैं ना वो, होल्डिंग सब्सिडियरी, फेलो सब्सिडियरीज, एसोसिएट, जॉइंट वेंचर्स, इंडिविजुअल इन द वोटिंग पावर, करेक्ट? एंड उसके रिलेटिव्स भी, हाँ, की मैनेजमेंट पर्सोले एंड हिज रिलेटिव्स एंड, हाँ करेक्ट, ये दोनों जो लोग हैं उनके अगर कुछ एंटरप्राइजेस है, अलग एंटरप्राइजेस, तो वो भी आएंगे, करेक्ट? एग्जाम्पल, एंटरप्राइजेस ओन्ड बाय डायरेक्टर्स, मेजर शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी. Okay, and enterprises may have a member of key management in common, okay, and who are not related parties. अगर दोनों कंपनी का सेम डायरेक्टर है, करेक्ट, हाँ, प्रोवाइडर्स ऑफ फाइनेंस, करेक्ट, मतलब वो सारी लिस्ट ना, ट्रेड यूनियन, हाँ, मेजर कस्टमर, मेजर सप्लायर, करेक्ट, तो वो भी रिलेटेड पार्टी नहीं है क्योंकि वो इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते. कुछ एग्जम्पशंस है, 3 है. कॉन्फ्लिक्ट विद द रिपोर्टिंग एंटरप्राइजेस, ड्यूटी ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी, बैंक का एग्जाम्पल CFS था, करेक्ट? स्टेट कंट्रोल्ड एंटरप्राइजेस, इनके लिए एग्जम्पशन है, इनको डिस्क्लोजर नहीं करना है. अभी डेफिनेशन में रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन मतलब ट्रांसफर ऑफ रिसोर्सेज एंड और ऑब्लिगेशंस, एंड नहीं, और ऑब्लिगेशंस बिटवीन रिलेटेड पार्टी रिगार्डलेस ऑफ वेदर और नॉट अ प्राइस इज चार्ज. कंट्रोल में, कंट्रोल की डेफिनेशन कौन सी वाली वाइडर है? AS 18 की, हाँ. AS 21 में सिर्फ AB है, 18 में ABC है. A में क्या है? मोर देन हाफ ऑफ, हाँ, वोटिंग पावर. B इज, करेक्ट, कंट्रोल कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, करेक्ट, हाँ, वेरी गुड, करेक्ट. सो ये आइदर और है या ऑल है? हाँ, और आइदर और है, हाँ, करेक्ट, करेक्ट. सो सब्सटैंशियल कंट्रोल द कंपोजिशन मतलब रिमूव और अपॉइंट ऑल और मेजॉरिटी ऑफ द डायरेक्टर्स विदाउट द कॉन्करेंस ऑफ एनी अदर पर्सन, ओके. उसके बाद सब्सटैंशियल इंटरेस्ट मतलब और मोर, करेक्ट. देन एसोसिएट की डेफिनेशन देखी थी क्या या नहीं? Okay, so associate, AS 18 defines an associate as an enterprise in which an investing reporting party has significant influence and which is neither a subsidiary nor a joint venture of that party. Therefore, an associate should not be a subsidiary, neither a joint venture of that investing reporting enterprise. So associate मतलब कौन होगा आपका? associate कौन होगा जिसके ऊपर आपका सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है, उसको आप बोलेंगे एसोसिएट, एंड जिसके ऊपर आपका कंट्रोल है उसको बोलेंगे सब्सिडियरी. एंड द टर्म सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस इज डिफाइंड बाय AS 18 एज पार्टिसिपेशन इन द फाइनेंशियल एंड और ऑपरेटिंग पॉलिसी डिसीजंस ऑफ एन एंटरप्राइज बट नॉट कंट्रोल ऑफ दोज पॉलिसीज. सिर्फ पार्टिसिपेशन है, यहाँ पर कंट्रोल नहीं है. Further, AS 18 clarifies that significant influence may be exercised in several ways. For example, representation on board of directors, participation in the policy making process, material intercompany transactions, interchange of managerial personnel, or dependence on technical information. Significant influence may be gained by share ownership,
statute or agreement. As regards share ownership, if an investing party holds directly or indirectly through intermediaries 20% or more of the voting power of the enterprise, it is presumed that the investing party has significant influence unless it can be clearly demonstrated that this is not the case. Okay, आप अगर डेमॉन्स्ट्रेट कर पाए, प्रूव कर पाए कि ये सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस नहीं करते हैं, इवन इफ दे होल्ड 20% और मोर, तो वो एसोसिएट नहीं होगा. एंड कॉन्वर्सली, if the investing party holds directly or indirectly through intermediaries less than 20% of the voting power of the enterprise, it is presumed that the investing party does not have significant influence unless such influence can be clearly demonstrated. So less than 20% है, but आपने demonstrate किया कि significant influence है, तो क्या होगा, वो associate हो जाएगा. कैसे आप डेमॉन्स्ट्रेट कर सकते हैं? रिप्रेजेंटेशन ऑन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, मटेरियल इंटर कंपनी ट्रांजैक्शन है, मतलब वोटिंग पावर में लेस देन 20% है, बट ये 1 2 3 4 5 में से कुछ रहेगा, तो आप डेमॉन्स्ट्रेट कर सकते हो ना कि इवन इफ लेस देन 20% देयर इज सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस, तो वो एसोसिएट हो सकता है. ओके, सो आपको जो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस पूछते हैं वो ऐसे पूछ सकते हैं ना वो, तो उसके लिए 1 2 3 4 5 आपको हाँ याद रहने चाहिए. अ सब्सटेंशियल और मेजॉरिटी ओनरशिप बाय अनदर इन्वेस्टिंग पार्टी डज नॉट नेसेसरीली प्रिक्लूड एन इन्वेस्टिंग पार्टी फ्रॉम हैविंग सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस. मतलब सब्सटेंशियल और मेजॉरिटी ओनरशिप बाय अनदर इन्वेस्टिंग पार्टी, दूसरे पार्टी का सब्सटेंशियल ओनरशिप है, सो वो प्रोहिबिट, प्रिक्लूड मतलब प्रोहिबिट करना, प्रोहिबिट नहीं करता है इन्वेस्टिंग पार्टी को फ्रॉम हैविंग सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस. फॉर एग्जाम्पल, हम रिपोर्टिंग एंटरप्राइज है ए लिमिटेड, ओके, हमने इन्वेस्ट किया है एसोसिएट में, ओके, एसोसिएट लिमिटेड ही नाम है उसका, एंड वहां पे और एक दूसरी कंपनी है बी लिमिटेड जिन्होंने 80% या 60-70% इन्वेस्टमेंट है उनकी. ओके, बट सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस हमारा भी है. कैसे? रिप्रेजेंटेशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या पार्टिसिपेशन इन पॉलिसी मेकिंग प्रोसेस, तो हम भी इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, सो हम भी एसोसिएट है एंड वो तो होल्डिंग कंपनी है, सो हम भी एसोसिएट मतलब हम भी रिलेटिव है. ओके, सो हमारे लिए वो एसोसिएट है, उसके लिए वो सब्सिडियरी है. ये क्लियर हुआ क्या? ओके, ये केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस के लिए इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है. हाँ, सो ये एसोसिएट का हुआ. अभी की मैनेजमेंट पर्सोनेल कौन कौन है, अंडरलाइन करो. एज पर AS 18, की मैनेजमेंट पर्सोनेल आर दोज पर्सन्स हु हैव द अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी. उनको अथॉरिटी भी है एंड उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है फॉर प्लानिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग द activities of the reporting enterprise. For example, in case of a company, the managing director, whole-time director, manager, any person in accordance with whose directions or instructions the board of directors of the company is accustomed to act are usually considered key management personnel. So आपने ये underline किया, MD, whole time director, manager or any other person with whose directions or instructions the board of directors of the company is accustomed to act. ओके, ये AS 18 में दी हुई डेफिनेशन है. आपको कंपनीज एक्ट में भी है डेफिनेशन की मैनेजमेंट पर्सोनेल की, तो लॉ में वो लिखनी है, अकाउंट्स में AS 18 में ये लिखनी है. ओके, कंट्रोल की डेफिनेशन AS 18 की पूछी है या AS 21 की पूछी है, वो आपको समझना चाहिए एग्जाम में. AS 18 further provides an explanation that a non-executive director of a company is not considered as key management person under this standard by virtue of merely his being a director unless he has the authority and responsibility for planning, directing and controlling the activities of the reporting enterprise.
सो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है क्या, KMP की मैनेजमेंट पर्सोनल नहीं है, सो वो अंडरलाइन करो, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी इज नॉट कंसिडर्ड एज KMP. ठीक है. नेक्स्ट, द रिक्वायरमेंट्स ऑफ AS 18 शुड नॉट बी अप्लाइड in respect of non-executive director even if he participates in financial and or operating policy decision of the enterprise unless he falls in any of the categories of related party relationships discussed above. So generally non-executive director को related party आप KMP नहीं बोलोगे. ओके ये जनरल रूल हुआ. जनरल रूल क्या है, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को KMP नहीं कंसीडर करना है, बट अगर कुछ डेफिनेशंस में जो ABCDE था उसमें से कुछ वो सेटिस्फाई कर रहा है, जैसे कि वोटिंग पावर, सब्सटैंशियल इंटरेस्ट इन वोटिंग पावर है, तो वो क्या हो जाएगा, देन वो रिलेटेड पार्टी हो जाएगा. पहला तो आएगा ही नहीं क्योंकि वो कंपनी रिलेटेड है, होल्डिंग सब्सिडियरी, फेलो सब्सिडियरी. सेकेंड में एसोसिएट जॉइंट वेंचर थे. थर्ड में था ना वो C में इंडिविजुअल हु हैज सब्सटैंशियल इंटरेस्ट इन वोटिंग पावर. फोर्थ तो खुद KMP था. एंड फिफ्थ कौन था, एंटरप्राइजेस इन विच KMP एंड C एंड D वालों का इंटरेस्ट है या वोटिंग पावर है उनकी. ठीक है. तो बेसिकली नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर KMP नहीं है, बट वो हो सकते हैं क्या, यस. ओके. अभी नेक्स्ट 5 मिनट्स में आपको पढ़ना है रिलेटिव, जॉइंट वेंचर, जॉइंट कंट्रोल, होल्डिंग कंपनी, सब्सिडियरी एंड फेलो सब्सिडियरी. ये डेफिनेशन छोटे छोटे आप पहले करो, देन मैं आपको क्वेश्चंस पूछती हूँ. आपको नहीं समझा है तो आई विल एक्सप्लेन. मैं डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछूं क्या आपको. फर्स्ट कौन सा था, रिलेटिव. सो रिलेटिव में कौन कौन आता है, हाँ करेक्ट. सो स्पाउस, सन डॉटर, ब्रदर सिस्टर, फादर मदर. ओके. सो पेयर्स में आप याद रख सकते हो, फादर मदर, ब्रदर सिस्टर, सन डॉटर एंड स्पाउस का पेयर तो आप ही हो ना, करेक्ट. सो ऐसे पेयर्स में याद रखो, who may be expected to influenced by. हाँ सो जो घर में हर रोज होता है वो, दैट इज रिलेटिव. देन जॉइंट वेंचर कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट है फॉर स्पेसिफिक इकोनॉमिक एक्टिविटी. जैसे कि पुणे मेट्रो कंस्ट्रक्शन के लिए 2 पार्टीज एक साथ आ गए एंड वो जॉइंटली वो एक्टिविटी करने वाले, तो वो जॉइंट वेंचर हुआ. ओके. जॉइंट कंट्रोल जो फाइनेंशियल एंड ऑपरेशनल पॉलिसीज को गवर्न कर सकते हैं. हाँ एक साथ, जॉइंटली मतलब एक साथ, करेक्ट. व्हेन 2 or more parties contractually agree to share power to govern the financial and operating policies of an economic activity. This contractual agreement is called joint control. मतलब कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट मतलब जॉइंट कंट्रोल, हाँ, या जॉइंट वेंचर भी. ओके. जॉइंट वेंचर जॉइंट वेंचर सिर्फ इकोनॉमिक एक्टिविटी के लिए है एंड हाँ कंट्रोल जो है वो पॉलिसीज भी करेक्ट कर सकता है. करेक्ट ऑपरेटिंग और फाइनेंशियल पॉलिसीज जो है उन पे भी इफेक्ट कर सकता है, दैट इज जॉइंट कंट्रोल. करेक्ट. सो दोनों एक साथ पॉलिसी मेकिंग में गवर्न कर रहे हैं तो वो जॉइंट कंट्रोल हुआ. एंड सिर्फ इकोनॉमिक एक्टिविटी के लिए कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट है तो वो जॉइंट वेंचर. सो इट इज पर्टिनेंट टू नोट दैट जॉइंट वेंचर डज नॉट डिपेंड अपॉन द वोटिंग पावर ऑफ द पार्टीज इन्वॉल्व, रादर इट इज लिंक टू द एबिलिटी टू एक्सरसाइज जॉइंट कंट्रोल ओवर एन इकोनॉमिक एक्टिविटी. होल्डिंग कंपनी मतलब वो जिसके, हाँ, जिसके एक से ज्यादा, एक या एक से ज्यादा सब्सिडियरीज होते. सब्सिडियरी मतलब जहाँ पे 1/2 ऑफ द वोटिंग पावर या फिर कैपिटल का जो वैल्यू है वो कोई और होल्ड करता है. हाँ एंड और कंपोजिशन, हाँ, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, करेक्ट पावर ज्यादा होल्ड करता है. करेक्ट.
हाँ, so either or. So subsidiary company is a company in which another company holds either by itself or through intermediaries, one or more intermediaries or subsidiaries, more than half in the nominal value of its equity share capital. And सिर्फ इक्विटी है, प्रेफरेंस नहीं है. और of which another company controls either by itself and or through one or more subsidiaries the composition of its board of directors. ओके, सब्सिडियरी की जो डेफिनेशन है वो एज पर एस 18 एंड एज पर एस 21 सेम है, सिर्फ होल्डिंग की डिफरेंट है. फेलो सब्सिडियरी मतलब सेम पेरेंट ना, हाँ, सो सेम होल्डिंग कंपनी, दोनों सब्सिडियरीज की होल्डिंग सेम है. ओके, सो खत्म हुआ है एस 18. अभी इलस्ट्रेशन स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट, आइडेंटिफाई द रिलेटेड पार्टीज इन द फॉलोइंग cases as per AS 18. So A Limited holds 51% of B Limited, B Limited holds 51% of O Limited, Z Limited holds 49% of O Limited. So पहले रिपोर्टिंग एंटरप्राइज कौन है? A. So A के लिए कौन कौन है? रिलेटेड पार्टी B, रिलेटेड पार्टी B है, O है, हाँ, A होल्डिंग कंपनी है तो B उसका सब्सिडियरी करेक्ट, और O उसका सब्सिडियरी. करेक्ट. सो ए के लिए बी एंड ओ दोनों सब्सिडियरीज है. करेक्ट. सेकेंड इज बी लिमिटेड, बी के लिए ए और ओ है, हाँ, बी के लिए ए लिमिटेड इज होल्डिंग एंड ओ लिमिटेड इज सब्सिडियरी. सो बी के लिए ए एंड ओ रिलेटेड पार्टीज है, ए लिमिटेड इज होल्डिंग एंड ओ लिमिटेड इज सब्सिडियरी. अभी ओ लिमिटेड के लिए बताओ. ओ लिमिटेड के लिए होगा बी एंड ए. हाँ, बी लिमिटेड उसका होल्डिंग है, ए लिमिटेड उसका इनडायरेक्ट, हाँ, अल्टीमेट होल्डिंग है. करेक्ट. एंड जेड भी है ना, हाँ, जेड लिमिटेड जो है वो उसका सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस. हाँ, करेक्ट. सो वो रिलेटेड पार्टी को, वो इन्वेस्टिंग पार्टी है. ओके, ओ के लिए जेड इज इन्वेस्टिंग पार्टी एंड जेड के लिए ओ एंड ए रिलेटेड. नहीं, सिर्फ ओ ना, सिर्फ ओ. हाँ, ओ इज एसोसिएट ना फॉर. हाँ, ओके, हाँ, जेड के लिए ओ एसोसिएट है. ओके, सो देखो जेड एंड ए का कुछ संबंध नहीं आएगा. ए होल्ड्स इन बी, बी होल्ड्स इन ओ एंड जेड ओन इन ओ. सो ए एंड जेड कहाँ पे रिलेट कर रहे हैं? ओके, इलस्ट्रेशन 2, 3 आप सॉल्व करो. 2, 3, 4, 5. 2, 3, 4, 5 मैं 5 मिनट में आ रही हूँ. यस, सो सेकेंड में क्या था? कंसिडर अ सिनारियो वेयर इन, सो क्वेश्चन क्या था? वेदर सी लिमिटेड इज टू बी ट्रीटेड अंडर AS 18 एज अ रिलेटेड पार्टी टू A. A has 60% voting rights in B Limited. A Limited also has 22% voting rights in C Limited. B Limited has 30% voting right in C Limited. So whether C is treated as related, yes, in relation to A Limited, the reporting enterprise. C Limited is a related party under AS 18. This is because A Limited indirectly controls C Limited. हाफ ऑफ द वोटिंग राइट. करेक्ट. डायरेक्टली कितना है? 22 एंड इनडायरेक्टली 30. हाँ, हाँ, हाँ. सो इलस्ट्रेशन 3, कंसिडर दी सिनारियो. क्वेश्चन कहाँ पे है? हाँ, सो द क्वेश्चन इज वेदर Z लिमिटेड इज टू बी ट्रीटेड अंडर AS 18 एज अ रिलेटेड पार्टी रिलेटेड टू X लिमिटेड. सो X रिपोर्टिंग है क्या? X Limited holds 28% voting right in Y Limited and hence Y Limited is an associate of X. So ये भी उन्होंने ही दिया है. ये एक्चुअली आपको फाइंड आउट करना है ना कि Y is associate. Y Limited holds 32% voting rights in Z Limited and hence Z Limited is an associate of Y Limited. तो नो आंसर, क्योंकि जो एसोसिएट का एसोसिएट है तो उसका हमारा करेक्ट. Correct. So X Limited 28% voting in Y,
Y holds 32% in Z. In the above case, since Y Limited is an associate of X Limited, Y Limited is related party to X Limited. Likewise, since Z Limited is an associate of Y Limited, Z Limited is a related party to Y. Whether Z is to be treated as related party to X, so no. In relation to X Limited, the reporting enterprise, Z Limited is not a related party. This is because as per the requirements of AS 18, associate of an associate is not a related party. Illustration 4 का क्वेश्चन भी लास्ट लाइन में है. Given the above structure, identify related party relationships if R Limited is the reporting enterprise. Consider the following organization structure related to P Limited. Holding company, correct. Holding company, fellow subsidiary, X subsidiary, R Limited, both are holding of Q. हाँ, करेक्ट. बोथ आर सब्सिडियरीज ऑफ Q लिमिट. करेक्ट. मतलब सभी R लिमिटेड के रिलेटेड पार्टीज है. सो चेक करो. P लिमिटेड हैज indirect control on R limited, so through Q limited, hence R limited is related to P. Q के लिए Q has direct control, so Q भी related है. R and S under common control, हाँ, so same की जगह common control, so S भी related हुआ fellow subsidiary. X का क्या हुआ? हाँ, controlled by R. Okay, so R is related to X. Y is the subsidiary of Q, and both R and Y are under common control of Q, hence related party. Correct. Illustration 5, last line. Given the above structure, identify related party relationships for each of the above entities under AS 18. Consider the following organization structure related to UH Limited, the ultimate parent company of a group, wherein UH Limited has made the following investments. Investment in two of the wholly owned subsidiaries, subsidiary 1, subsidiary 2. Investment in JC1, in which UH Limited has a joint control, and 20% investment in associate 1, and hence associate 1 is a associate of UH Limited. होल्डिंग सबसिडरी 1 मध्ये US1 आणि सबसिडरी 2 चा रिलेशन. करेक्ट. सो क्वेश्चन ऐसे है, आइडेंटिफाई रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप फॉर ईच ऑफ द अबव एंटिटीज. हर एंटिटी के लिए आपको रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप फाइंड आउट करनी है. ओके, सो करेक्ट बताया हार्दिका ने कि UH लिमिटेड के लिए ऑल 4, सब्सिडियरी 1 के लिए UH लिमिटेड एंड सब्सिडियरी 2, सब्सिडियरी 2 के लिए सब्सिडियरी 1 एंड UH लिमिटेड, JC1 के लिए सिर्फ UH, एंड एसोसिएट 1 के लिए भी ओनली UH लिमिटेड. नाउ इलस्ट्रेशन 6, डिटरमाइन वेदर एंडी, स्पाउस ऑफ मिस्टर रॉबर्ट, is a related party to P Limited under AS 18. Consider a scenario wherein Mr. Robert holds 70% shares and voting rights in P Limited. And Robert कौन, Mrs. Andy कौन है? करेक्ट. हाँ, रिलेटिव है, तो वो भी रिलेटेड पार्टी में आती है. मिसेस एंडी इज स्पाउस ऑफ मिस्टर रॉबर्ट. सो येस, एंडी इज अ रिलेटेड पार्टी टू P लिमिटेड इन व्यू ऑफ द रिक्वायरमेंट्स ऑफ AS 18. सो P लिमिटेड एंड मिसेस एंडी, आर दे रिलेटेड, ऐसे क्वेश्चन है.
So yes, they are related. It may be recalled that under AS 18 relatives of individuals, ये underline करो, ऐसे ही लिखना पड़ेगा, relatives of individuals owing an interest in the voting power of the reporting enterprise that gives control or significant influence over the enterprise are considered as related parties. Now 7th में क्या करना है, whether ND is to be identified as a related party at the year end date 31st March 2002 for the purpose of AS 18. So consider a scenario wherein Mr. Robert is a managing director MD of P Limited and the spouse of Robert received a remuneration of rupees 5 lakhs from P Limited for the services she rendered to P Limited for the period 1st April to 30th June. And he left the services of P Limited on 1st July 2001. Consider 31st March 2002 as the year end date of P Limited. ये जो मैंने अभी पढ़ा वही पिक्चर में दिया है ना. So whether ND is to be identified? Yes. KMP. हाँ, and KMP है ना वो main. So relative of KMP is considered as related party. हाँ. हाँ. Remuneration. So disclosure is necessary. Correct. So yes, this is because as per AS 18, parties are considered to be related if at any time during the reporting period, one party has the ability to control the other party or exercise significant influence over the other party in making financial and or operating decisions. Hence, ND being the spouse and relative of KMP of P Limited needs to be reported as related party at the year end date. This is because the remuneration ND received from P Limited for the period April to June falls within the reporting year. Illustration 8. Determine whether under AS 18 UK Bank is a related party to P Limited, which is reporting enterprise. So consider a scenario wherein UK Bank holds 23% equity shares with voting rights in P Limited. मतलब P Limited associate हो गई ना, more than 20. The bank has provided a loan of rupees 20 million to P Limited at the market interest rate. As per the terms and conditions of the loan agreement, the bank has appointed one person as its nominee to the board of directors of P Limited, and any major transaction to be entered into by P Limited will require the consent of the bank. Correct. हाँ, दैट इज प्रोवाइडर ऑफ फाइनेंस ना, उसकी वजह से नहीं होता है. हाँ, पॉलिसी डिसीजंस में इन्फ्लुएंस है. करेक्ट. सो आपको लिखते वक्त कैसे लिखना है देखो, इन द इंस्टेंट केस यूके बैंक होल्ड्स 23% शेयर्स विथ वोटिंग राइट्स इन पी लिमिटेड and hence is deemed to exercise significant influence over P Limited. So ये conclusion and facts दोनों हो गए. हाँ, एक ही लाइन में conclusion भी and facts भी. The bank is also provider of finance to P Limited, that is the reporting enterprise, and as per AS 18 parties like provider of finance are deemed not to be considered as a related party in the course of normal dealings. So इटैलिक में लिखा है ना नॉर्मल डीलिंग्स, ये वर्ड्स आने चाहिए जो वो बोल्ड कर रहे हैं, इटैलिक कर रहे हैं. सो parties like providers of finance are deemed to be
are deemed not to be considered as a related party in the course of normal dealings with an enterprise by virtue only of those dealings. However, this exemption will not be available to UK Bank in this case, since it exercises significant influence over P Limited by virtue of holding 23% shares with voting rights in P Limited. Accordingly, for P Limited, the reporting enterprise, the UK Bank is a related party and it will be required to disclose the transactions with UK Bank इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. ओके, सो यहाँ पर सिर्फ उन्होंने पूछा है कि यूके बैंक रिलेटेड है क्या, तो उतना ही लिखना है. ओके, डिस्क्लोजर क्या क्या करना है वो नहीं पूछा है ना, तो वो नहीं लिखना है कि जो लोन दिया है 20 मिलियन का वो सेंटेंस आना चाहिए ना. बट डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स पूछे ही नहीं है क्वेश्चन में. सिर्फ आपको क्या पूछा है कि यूके बैंक रिलेटेड पार्टी है क्या, आइडेंटिफाई करो. सो सिर्फ आप आइडेंटिफाई करोगे. ठीक है, ओके. एक लास्ट पार्ट बाकी है AS 18 का, डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स अंडर AS 18, कि आपको अगर वो रिलेटेड पार्टी आइडेंटिफाई हुई तो क्या क्या ट्रांजैक्शंस आपको डिस्क्लोज करने हैं. एंड दूसरा पैराग्राफ है लिस्ट ऑफ रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस टू बी डिस्क्लोज, मतलब व्हाट नीड्स टू बी डिस्क्लोज, एग्जैक्टली क्या डिस्क्लोज करना है उसकी लिस्ट दी है. ओके, तो एक 10 मिनट्स में पढ़ो ये. यस, सो डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है. पहले तो नेम ऑफ द रिलेटेड पार्टी. हाँ हाँ हाँ, अमाउंट या फिर वॉल्यूम ऑफ द ट्रांजैक्शन. करेक्ट. अदर एलिमेंट्स जो कुछ भी नेसेसरी होंगे वो. हाँ, आउटस्टैंडिंग आइटम्स का अगर कुछ पर्टेनिंग रिलेटेड होगा तो वो. हाँ एंड रिटर्न ऑफ और रिटर्न बैक अमाउंट. हाँ, करेक्ट. ओके, सो हाँ, एक बार फटाफट पढ़ती हूँ ऑनलाइन स्टूडेंट्स के लिए. नेम ऑफ द रिलेटेड पार्टी, बी नेचर ऑफ द रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप वेयर कंट्रोल एग्जिस्ट, मतलब वो नेचर क्या है, होल्डिंग सब्सिडियरी शुड बी डिस्क्लोज irrespective of whether or not there have been transaction between the related parties. This is to enable users of financial statements to form a view about the effects of related party relationships. If there have been transactions between related parties during the existence of a related party relationship, the reporting enterprise should disclose the following. रिलेटेड पार्टी के साथ कुछ ट्रांजैक्शन हुई है, ट्रांजैक्शंस बिटवीन रिलेटेड पार्टीज. कब हुई है ट्रांजैक्शन? ड्यूरिंग द एग्जिस्टेंस ऑफ रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप. तो क्या क्या करना है डिस्क्लोज? नेम ऑफ ट्रांजैक्टिंग रिलेटेड पार्टी, डिस्क्रिप्शन ऑफ रिलेशनशिप, डिस्क्रिप्शन ऑफ नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन, मतलब परचेज किया है, सेल किया है, volume of transaction either as amount or proportion, any other elements of the related party transaction necessary for understanding of the financial statements. Then the amount or appropriate proportion of outstanding items pertaining to related parties at the balance sheet date and provision for doubtful debts due from such parties at that date. Okay, so receivables कितने हैं related parties से, एंड रिलेटेड पार्टीज के लिए प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स कितनी की है, एंड अमाउंट्स रिटर्न ऑफ और रिटर्न बैक इन द पीरियड इन रिस्पेक्ट ऑफ डेट्स ड्यू फ्रॉम और टू रिलेटेड पार्टीज. सो अमाउंट राइट ऑफ किया है, मतलब बैक डेट्स कितने हुए हैं फ्रॉम रिलेटेड पार्टीज, या आपने राइट बैक कितना किया है, मतलब आपके जो ड्यूज थे वो कितने वेव ऑफ हुए हैं. ओके, सो items of a similar nature may be disclosed in aggregate by type of a related party, except when separate disclosure is necessary for understanding of the effects of related party transaction on financial statements. Remuneration paid to key management personnel should be considered as related party transaction requiring disclosures. Underline किया क्या? Remuneration paid to KMP is related party transaction always.
In case non-executive directors on the board of directors are not related parties, remuneration paid to them should not be considered as a related party. अगर वो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स अगर हो गए रिलेटेड पार्टी तो उनको जो रेम्यूनरेशन पे किया है वो डिस्क्लोज करना पड़ेगा. अभी लिस्ट ऑफ रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन. तो A18 gives following examples. Purchase. हाँ हाँ ठीक, मैं ही रीड कर दूँ. Okay, so A18 gives following examples of related party transaction in respect of which disclosure may be made by a reporting enterprise. Purchase और sale of goods, वो finished unfinished भी हो सकते हैं. Purchase और sale of fixed asset, rendering और receiving of services, agency arrangement, leasing और hire purchase arrangement, transfer of research and development, license agreements and finance, including loan and equity contributions in cash or in kind, guarantee and collaterals, management controls including for deputation of employees. ओके, तो ये सब की क्या है आपको डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट है. ये ट्रांजैक्शंस अगर हुए मतलब ये 10. ओके, ये एग्जाम्पल्स है, एग्जाम्पल वर्ड को बोल्ड किया है. इस 10 के अलावा और कुछ ट्रांजैक्शन हो गए वो भी डिस्क्लोज करने हैं. ये तो उन्होंने जस्ट एग्जाम्पल्स दिए हैं कि रिलेटेड पार्टी के साथ आपने ये ट्रांजैक्शंस किए, इसमें से कौन से भी, तो आपको वो डिस्क्लोज करना है. ठीक है, अभी इलस्ट्रेशन 9 कहाँ पे है क्वेश्चन, लास्ट लाइन. डिटरमाइन वेदर द ट्रांजैक्शन फॉर द एंटायर ईयर ending 31st March 2022 is required to be disclosed under AS18 as a related party transaction. So whether entire transaction आपको disclose करनी है क्या? Okay, ये question है. So consider a scenario where P Limited holds 22% shares and voting rights in Q Limited and hence Q Limited is an associate of P Limited. On 1st April 2001, P Limited sold certain goods to Q Limited amounting to 5 lakh. On 30th June 2001, P Limited sold its entire 22% stake in Q Limited and hence the related party relationship ceased to exist after 30th June. However, P Limited continued supply goods to Q Limited subsequent to 30th June 2001 just like any other supplier चाहिए वहाँ पर, and sold goods worth rupees 15 lakh during 9-month period ended 31st March. Consider 31st March as year end. तो यही उन्होंने डायग्राम में दिया है. P Limited 22% shares and voting rights, goods sold on 1st April 2001 amounting to rupees 5 lakh. Q लिमिटेड के साथ 30th जून तक क्या था, एसोसिएट था ना Q लिमिटेड, उसके बाद बेच दिया. सो उस पीरियड में सेल किए गुड्स 5 लाख के एंड उसके बाद सेल किए गुड्स 15 लाख के. तो पूरा दिखाना है या सिर्फ 5 लाख? हाँ करेक्ट, यहाँ पर लाइन थी देखो, ये अंडरलाइन करो. इफ देयर हैव बीन transaction between related parties during the existence of related party relationship. So answer no. This is because as per AS18 the disclosure requirements under the standard relate only to the period during related party relationship existed. Accordingly, only transactions between P and Q Limited till 30th June being sale of goods worth 5 lakh are required to be reported or disclosed under AS18. Transactions entered into after 30th June are not required to be disclosed under AS18. 10 मतलब ये 9-10 डिस्क्लोजर्स रिलेटेड क्वेश्चन है क्योंकि वो डिस्क्लोजर्स के पैराग्राफ के बाद दिए है ना. Is the chief accountant correct? Narmada Limited sold goods of for rupees 90 lakhs to Ganga Limited during financial year ended 31st March.
the MD, Managing Director of Narmada Limited owns 100% shares of Ganga Limited. The sales were made to Ganga Limited at normal selling prices by Narmada Limited. The chief accountant of Narmada Limited contends that these sales need not require a different treatment from the other sales made by the company, and hence no disclosure is necessary as per accounting standard. Correct. Even if it is at normal selling price. Correct. As per AS 18 related party disclosures, enterprises over which a key management personnel is able to exercise significant influence are related parties. This includes enterprises owned by directors or major shareholders of the reporting enterprise, and enterprises that have a member of key management in common with the reporting enterprise. In given case, Narmada Limited and Ganga Limited are related parties, and hence disclosure of transaction between them is required, irrespective of whether the transaction was done at normal selling price. Hence, the contention of chief accountant of Narmada Limited is wrong. MCQs आप करते हो ना होमवर्क के लिए. ओके, थेरोटिकल एंड प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करते हैं 6, 7, 8, 9, 10, 11. आपको 5 मिनट ब्रेक चाहिए या कंटिन्यू कर सकते हैं? कर सकते हैं कंटिन्यू. ओके, सो 6 में हु आर द रिलेटेड पार्टीज अंडर AS 18? व्हाट आर द रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स? करें, associate or joint venture, करें, person having substantial interest in the company with his relatives and his relatives, he manages the person and his relatives, and enterprises owned by B and C, C and D. हाँ, करेक्ट. ये रिलेटेड पार्टी हो गए. एंड क्या क्या डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स है? रिलेशनशिप दोनों के बीच में, उसके बाद वॉल्यूम ऑफ द ट्रांजैक्शन, फिर अगर कुछ दूसरी चीजें जरूरी होगी तो वो, देन प्रोविजंस या फिर कुछ होगा उनके बीच का वो, एंड बैड डेट्स या फिर अगर कुछ रिटर्न ऑफ होगा. हाँ, करेक्ट करेक्ट से रिलेटेड रिटर्न ऑफ या रिटर्न, करेक्ट. रिटर्न ऑफ या रिटर्न बैक, राइट ऑफ हम बैड डेट्स का करते हैं, एंड राइट बैक मतलब लायबिलिटीज कम करते हैं. 7 क्वेश्चन कहाँ पे? हाँ, लास्ट लाइन. अकॉर्डिंगली the company doesn't intend to provide related party disclosure under AS 18 in its ensuring financial statements. Is this correct? ABC Limited is in the business of manufacturing textiles. It has certain commercial contracts with its customers, and those customer contracts carry various clauses imposing restriction on ABC Limited for disclosure of certain information. Accordingly, the company doesn't intend to provide related party disclosures under AS 18 in its ensuring financial statements. Is this correct? So, जो exemptions थे, but वो as per law था क्या? बट अगर वो लोगों का कॉन्ट्रैक्चुअल होगा कि हमें डिस्क्लोज नहीं करना है. कॉन्ट्रैक्चुअल में है, हाँ कॉन्ट्रैक्ट में है. सो एग्जम्पशंस के पैराग्राफ में क्या दिया है? कॉन्फिडेंशियलिटी के. कॉन्ट्रैक्ट से भी चलता है या सिर्फ एज पर लॉ? दोनों चलेगा. अगर वो लोग के कॉन्ट्रैक्ट में होगा तो डिस्क्लोज नहीं किया तो भी चलेगा. इट्स नॉट नेसेसरी एज पर लॉ जाना है. अगर उनके कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन किया डिस्क्लोज करना है. Specifically required in terms of statute or by any regulator or similar competent authority. So ये है क्या कस्टमर्स ने बोला है ना.
कस्टमर्स कॉम्पिटेंट अथॉरिटी नहीं है ना, किसने रेस्ट्रिक्ट किया है? कस्टमर्स ने ना। नॉट अवेलेबल। 7 का आंसर देखो, एज पर AS 18 स्टिप्यूलेट दैट द रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स अंडर AS 18 डू नॉट अप्लाई इन circumstances where providing such disclosure would conflict with the reporting enterprise's duties of confidentiality as specifically required in terms of statute or by any regulator or similar competent authority. In case where statute, regulator or similar component authority governing an enterprise prohibit the enterprise to disclose certain information which is required to be disclosed as per AS 18, disclosure of such information is not warranted. For example, banks are obliged by law to maintain confidentiality in respect of their customers' transactions, and AS 18 would not override the obligation to preserve the confidentiality of customers' dealings. However, this exemption is not available in respect of confidentiality provisions in a commercial contract between two pay enterprise. नहीं तो सब लोग वही करेंगे ना, where confidentiality is not specifically required in terms of statute or by regulator or similar competent authority. Therefore, in the given case, AS 18 related party disclosures would have to be made by ABC Limited in its ensuring financial statements. 8 पढ़ो, should the related parties be identified as at the reporting date, that is balance sheet date, for the purpose of AS 18. In disclosing transaction with related parties, are the transaction of the entire reporting period to be disclosed or only those for the period during which related party relationship exists? Only for the period. And should the related parties be identified as at reporting date? Yes. So as per the definition of related parties in AS 18, the existence of a related party relationship should be identified at all points during the year and not only at the balance sheet date, at the close of the financial year. However, AS 18 requires disclosure of transactions with these parties only during the existence of related party relationship. 9th practical question start हुए हैं. Should the relative be identified as at the closing date, that is 31st March 2002, for the purpose of AS 18? Mr. Raj, a relative of key management personnel, received remuneration of rupees 2,50,000 for his services in the company for the period from 1st April to 30th June. On 1st July 2001, he left the service of the company. Should the relative be identified as at the closing date? Yes, at any point during the period बोला है ना. So Mr. Raj है क्या relative? Yes. According to AS 18 on related party disclosures, parties are considered to be related if at any time during the reporting period one party has the ability to control the other party or exercise significant influence over the other party in making financial and or operating decisions. Hence, Mr. Raj is a relative of KMP, should be identified as related party for disclosure in the financial statement for the year ended 31st March 2002. Then 10th question. Decide, last line पढ़ो, decide whether transactions of the entire year have to be disclosed as a related party transaction. X Limited sold goods to its associate company during the first quarter ended 30th June. After that, the related party relationship ceased to exist. However, goods were supplied as were supplied to any other
ऑर्डिनरी कस्टमर। सो सिर्फ फर्स्ट क्वार्टर का सो फर्स्ट क्वार्टर का जो गुड्स सप्लाई किया है वो सिर्फ रिकॉर्ड होगा एज अ रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन, उसके बाद का कुछ भी रिकॉर्ड। करेक्ट, एज पर AS 18 transactions of X Limited with its associate company for the first quarter ending 30th June only are required to be disclosed as related party transactions. The transactions for the period in which related party relationship did not exist would not be reported. 11. You are required to identify the related parties in the following cases as per AS 18, मतलब सबके लिए. Give your आंसर. लास्ट लाइन देखो कैसे आंसर देना है. रिपोर्टिंग एंटिटी वाइज पहले फॉर M लिमिटेड, देन S लिमिटेड, देन C लिमिटेड एंड देन F. M लिमिटेड होल्ड 61% ऑफ S, S होल्ड 51% ऑफ F एंड C होल्ड्स 49% ऑफ F. पहले M के लिए M होल्डिंग कंपनी है फॉर S एंड F लिमिटेड. हाँ, फिर S लिमिटेड जो है उसका सब्सिडरी, उसका होल्डिंग कंपनी M है. सो M के लिए कौन कौन हो गए? S एंड F. S के लिए M एंड F. S के लिए M होल्डिंग एंड F इज सब्सिडियरी. सब्सिडरी. हाँ. C के लिए C के लिए अल्टीमेट C के लिए इट इज जस्ट एसोसिएट ऑफ M. हाँ, सो C के लिए F कौन है? एसोसिएट. एंड F के लिए S इज द होल्डिंग कंपनी. हाँ, एंड C इज द एसोसिएट कंपनी. C इज इन्वेस्टिंग पार्टी. सॉरी, इन्वेस्टिंग पार्टी. हाँ, एंड M का क्या? M अल्टीमेट होल्डिंग. हाँ, तो F के लिए सब लोग हैं. हाँ, C इन्वेस्टिंग पार्टी, S होल्डिंग, M अल्टीमेट होल्डिंग. ओके, सो M के लिए सिर्फ S एंड F सब्सिडियरी, S के लिए M एंड F. ओके, F के लिए M S C एंड C के लिए सिर्फ F एसोसिएट. सो कैसे लिखना है समझाना. रिपोर्टिंग एंटिटी का कॉलम है रिलेटेड पार्टी एंड उनका रिलेशन, नेचर ऑफ रिलेशन भी दिखाना है. ओके, सो यहाँ पर हम स्टॉप कर रहे हैं अभी आज. AS 17, 18 दोनों के आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या करने हैं? हाँ, लिस्ट मुझे भेजनी है एंड मैं आपको क्या भेजूंगी? क्वेश्चन बैंक. AS 17 की भी एंड AS 18 की भी. ओके, कल कौन सा है स्टार्ट कर रहे हैं? 20. यस यस, कल थोड़े लेट हमने स्टार्ट किया तो भी चलेगा. 12 to 1:30. ओके, AS 20 कल कंप्लीट करते हैं. 12 to 1:30 रहेगा क्लास. 12 के पहले मतलब 11 to 12 आपको सॉल्विंग करना है क्वेश्चंस का. ओके, यस, चलो बाय बाय.